हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। 30 दिसंबर 2025 को आरटीआई एक्टिविस्ट करीम अंसारी की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 17 नवंबर 2025 को दिए गए आवेदन के बाद इंदिरा गांधी स्मृति हॉस्पिटल के सामने से लगाए गए बेकायदेसी और अनाधिकृत बोर्ड हटाए गए हैं। हटाए गए बोर्डों में फोटो व वीडियो रिकॉर्डिंग मनाही है जैसे बोर्ड भी शामिल थे, जिनके लिए अस्पताल प्रशासन के पास कोई वैधानिक आदेश या सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति उपलब्ध नहीं थी। यह कार्रवाई पारदर्शिता, कानून के पालन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई। भिवंडी में कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता और वार्ड नंबर 5 से दावेदार रही महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने टिकट कटने को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आकर 22 से 23 वर्षों तक निष्ठावान सेवा और 15 साल महिला अध्यक्ष रहने के बावजूद उनका टिकट आखिरी समय में चोरी किया गया, जिसमें स्थानीय जिला नेतृत्व मनमानी रही, जबकि ऊपर स्तर से टिकट फाइनल बताया गया था। नेताओं ने कहा कि महिलाओं के 50% आरक्षण की बात केवल कागजों तक सीमित है और भिवंडी में लगातार महिला व पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि बिना वैध पार्टी मेंबरशिप वाले नए लोगों को टिकटें दिए गए, जिससे कांग्रेस बैक फुट पर चली गई। भिवंडी के वार्ड नंबर 12 में चुनावी माहौल के बीच बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जहां संभावित उम्मीदवार रहे समीर अंसारी ने धोखा मिलने का आरोप लगाते हुए चुनाव न लड़ने और खुले तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पैनल को समर्थन देने का ऐलान किया है। समीर अंसारी का कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें और उनके भाई को चुनाव लड़ने के लिए उकसाया, 15-20 दिन तक प्रचार कराया और फिर टिकट मिलने के बाद बीच रास्ते में छोड़ दिया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने राय मशवरा कर उन्होंने मुमताज भाई, हलीम भाई, मुकीम भाई और समीर खान के साथ पैनल को समर्थन देने का फैसला किया। भिवंडी के वार्ड नंबर 4 स्थित अंसार मोहल्ला क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच स्थानीय लोगों ने एक अर्जी के आधार पर लाइब्रेरी कम मदरसा भवन को बंद करने की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि इस इमारत 2023 में विधायक निधि से बनी है। यहाँ कोई सियासी गतिविधि नहीं होती और यह बच्चों की तालीम व सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। लोगों का कहना है कि मोहल्ले के एक युवक ने चुनाव लड़ने से कुछ नेताओं को आपत्ति है और सीसीटीवी कैमरों के कारण कथित अनियमितताओं के उजागर होने का डर है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। साल के अंत के साथ एक अहम सरकारी डेडलाइन भी खत्म होने जा रही है, क्योंकि पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी। अगर समय पर पैन आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी यानी आज से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिफंड पाना, बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेन देन जैसे जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार पैन आधार लिंकिंग की स्थिति इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर या एसएमएस के जरिए चेक की जा सकती है, जबकि लिंक न होने पर पोर्टल से ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मुंबई में हल्की बारिश के बाद वायु प्रदूषण स्तर में कमी दर्ज की गई है। मुंबई के लोअर परेल के सामने आए दृश्यों में बारिश के कारण धुंध और धूल भी कम दिखाई दी, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार हल्की बारिश से वातावरण में मौजूद प्रदूषण कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे अस्थायी राहत मिलती है। वहीं नागरिकों ने भी मौसम में आई ताजगी का अनुभव किया। नए साल 2026 से पहले दिन उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वृंदावन स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में देश विदेश से आए भक्तों ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत की। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां भजन, कीर्तन और जयकारों के बीच दर्शन का सिलसिला चलता रहा। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सके। नए साल 2026 के पहले दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आस्था व का भव्य नजारा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु 80 घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। तड़के सुबह से ही घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और मंचोच्चार, दीपों की रोशनी व शंखनाद के बीच मां गंगा की आरती की गई। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक माहौल में की। वहीं सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में एक कॉटन वेयर हाउस में आग लगने की घटना सामने आई, जिसकी सूचना रात करीब 11:45 को मिली। मुंबई फायर ब्रिगेड की विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और चारों ओर से आग पर काबू पाया। डिविजनल फायर ऑफिसर सचिन तालेकर के अनुसार इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है, हालांकि एहतियातन के तौर पर कूलिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल 2026 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जमा हुए। आधी रात के बाद जश्न, आतिशबाजी और संगीत के बीच लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ठंड के बावजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।